नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच। देश में 18वें लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और वोटों का भी गिनती हो गए हैं। और वहीं पे केंद्रीय मंत्री जितने भी थे 2019 के जीते हुए, उसमें 50% से ज़्यादा कैंडिडेट हार चुके हैं। चलिए हम आप उसको डिटेल से बताते हैं कहाँ कौन जीते और कौन हार चुके हैं। एनडीए को 291 और इंडिया को 234 सीट मिले हैं। बनारस में पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 1.5 लाख वोट से हराया है। वहीं वडनाड और रायबरेली दोनों सीट से राहुल गांधी जीत गए हैं। उन्होंने दोनों ही जगह पर 6 लाख से ज्यादा वोट मिले। चुनाव में 50 में से 19 केंद्रीय मंत्री हार गए। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मंत्री हार गए हैं जो कि बीजेपी से पहले चुनाव जीते थे, ऐसे लोग हार गए हैं। अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी, जो कि ट्विटर और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग रखते थे, ऐसे व्यक्ति हार चुके हैं क्योंकि कभी भी वह अपने क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं निकली होगी। किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख वोटों से हराया है स्मृति ईरानी को। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 16,000 वोटों से हराया है। लखीमपुर केंद्रीय क्षेत्र अजय मिस्त्री टेनी को सपा के उत्कृष्ट वर्मा ने 34,000 मतों से हरा दिया। उसके बाद आशीष टेनी पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी से कुचलने का आरोप है। इस हादसा में 8 किसान की मौत हो गई थी। दुर्भाग्य की बात है, किसानों पर चर्चा करने वाला मोदी जो कि इतने किसानों की मौत के घाट उतार दिए थे। 13 में से 5 पूर्व मुख्यमंत्री हार गए। इनमें दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अर्जुन मुंडा, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हैं। एमपी का विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भले 8 लाख वोटों से जीत गए हैं। 14 में से 3 सेलिब्रिटी को चुनाव में हार मिली है। वहीं भाजपा के कैंडिडेट कंगना रनावत मंडी सीट से जीत गई है, तो यूपी की मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल की जीत मिली है। और वहीं पे निरहुआ, जो कि सुपर स्टार भाजपा के थे, प्रचारक भी बनाया गया था, वह अपना चुनाव नहीं निकाल पाए हैं और चुनाव हार चुके हैं। उससे भी हैं जहाँ की भाजपा ने विपक्षी को क्लीन स्वीप कर दिया है, जहाँ की जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, भाजपा ने सभी को क्लीन स्वीप कर दिए हैं। कांग्रेस 19 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और सपा 37 सीट जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारत की बन गई है। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेना चुनाव हार गए और 2021 में टेना बेटे ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अपनी कार चढ़ा दी थी, यानी कि उसका बेटे ने किसानों पर कार चढ़ा दिए थे। इसके वजह से लगते हैं कि वह हार चुके हैं। साथ ही मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे और कौशल किशोर भी चुनाव हार गए। उधर फैजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी को हार मिली है। राहुल गांधी केरल के वडनाड और रायबरेली से चुनाव जीत गए हैं। करण भूषण सिंह ने भी बाजी मारी है। करण भूषण पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। ब्रजभूषण पर पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला। उधर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और चित्रदुर्ग से जीएम कारजोल विजय घोषित हुए हैं। सूरत सीट भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। राजस्थान में जयपुर सीट भाजपा की मंजू शर्मा जीत चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालावानी 11,75,092 वोट से जीत गए हैं। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा वोट से लगता है जीता है। 8,20,868 वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर से और फतेहपुर साहिब से अमर सिंह चुनाव जीत गए। अमृतसर से कांग्रेस के गुरजीत ओजाल जीते। वहीं खंडूर साहब से खलिस्तान समर्थक अमृतपाल निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। पटियाला से कांग्रेस के धर्मवीर गांधी जीते हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी बीजेपी उम्मीदवार परिणीत कौर को आप सरकार के मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को हराया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट का खाता खुल गया है। दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई चुनाव जीत गए हैं। देसाई ने शिवसेना शिंदे गुट के निवर्तमान सांसद राहुल सेवाल को हराया है। मेघालय में कांग्रेस के सेलेंग एम संगो जीत गए हैं। वहीं तुड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। कर्नाटक में जनता दल के एचडी कुमारस्वामी मांडव सीट से 2 लाख वोट से जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के वेंकटरमन गौड़ा को हराया है।